नमस्कारम। किसी एक का प्रश्न है दिल्ली से कि गुरुजी, जब मैं ध्यान करती हूँ, मैं कैंडल लाइट जलाकर ध्यान करती हूँ, तो कैंडल लाइट पर ध्यान करने के बाद जब मैं आंख बंद करके बैठती हूँ तो वो कैंडल का ज्योति मुझे अपनी तीसरी आँखों के आसपास दिखता है और ओम भी मुझे दिखता है और वह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही रहता है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये इनकी जिज्ञासा है जानने के लिए। देखिए, इन सारी चीज़ों का उत्तर मैं कई वीडियो में पहले अलग अलग तरीक़ों से दे चुका हूँ। फिर एक बार मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस चीज़ पर। देखिए, जब आप कैंडल लाइट पर ध्यान करती है और आंख बंद करेंगे तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल बात है कि आंख बंद करने के बाद वो कैंडल की जो ज्योति है आपको यहाँ पर दिखना ही है। तो सिर्फ आपको ही नहीं, सबको दिखेगा। क्यों? इसको समझने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। 3 प्रकार की मेमोरीज होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये जो अपने कैंडल पे ध्यान कर रही थी, आंखें बंद की, तो वो जो लाइट जो दिखा, ये सेंसरी मेमोरी है। और एग्जांपल, और थोड़ी देर के बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। कभी आप टेलीविज़न देखती है तो टेलीविज़न जैसे आप देखती है और टेलीविज़न को आप ऑफ़ कर दीजिए, तभी भी उस टेलीविज़न की जो स्क्रीन है उस पर थोड़ी देर के लिए देखिए, वो पिक्चर वो वाइट थोड़ी देर के लिए आपको दिखेगा, क्योंकि वो टेलीविज़न का भी एक अपना मेमोरी है। थोड़ी देर के लिए वो सेंसरी मेमोरी उस टेलीविज़न पर भी रहता है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे लिए भी सेंसरी मेमोरी होती है, जो कि हम क्षण भर के लिए हमारे अंदर कोई भी दृश्य रहेंगे फिर वो गायब हो जाएंगे, जो चीज़ पे हम ध्यान करेंगे। और शॉर्ट टर्म मेमोरी उसे कहा जाता है, जैसे कि आप किसी का फ़ोन नंबर पूछा और फ़ोन नंबर आपको जस्ट थोड़ी देर के लिए ही ज़रूरत है, उस फ़ोन नंबर का पूछा, आपने दिमाग में डाल लिया और ठीक आधा घंटा 1 घंटा बाद में वो फ़ोन नंबर भी आपने भूल गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना था और आपका ब्रेन ऑलरेडी जानता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत है, तो शॉर्ट टर्म के लिए रखा और भूल जाएंगे। या शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये भी कह सकता हूँ, जैसे कल को एग्ज़ाम में बैठना है और आज रात भर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपने रखा, आधा घंटा 1 घंटा 10 घंटा 1 दिन के लिए, एग्ज़ाम के बाद में वो बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी गए। अब 2-3 महीने बाद में याद करेंगे तो वो याद नहीं रहेगा। तो इस तरीक़ा से कई एग्जाम्पल्स है शॉर्ट टर्म मेमोरी को समझने के लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी वह मेमोरी है जो कि हमारे अवचेतन मन में हमेशा के लिए बैठ जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है, उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे आपकी आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर टूट गए या उस एक्सीडेंट में वो टुकड़े टुकड़े हो गया वो इंसान, वो मेमोरी आपके अंदर चली गई, वो मेमोरी अवचेतन मन में तुरंत चली गई और वो मेमोरी ख़त्म होने वाला नहीं है, आप ज़िंदगी भर उसे याद करेंगे। या जिन चीज़ों को आप रिपीटेडली पढ़ा, जैसे कि ABCD 1 2 3 4, अब कोई भी चीज़ को पुनरावृत्ति किया है तो वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। तो कोई भी एग्जैजरेशन, ऑडिटरी, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने अचानक से एक बहुत बड़ी हाथी आती है, इतनी बड़ी हाथी कि आपने कभी देखा ही नहीं था, इतनी बड़ी हाथी। मान लीजिए कि वो 30-40 फीट ऊंचाई की एक हाथी आपने अचानक से देख ली, कहीं भी किसी भी आप टेलीविज़न में या सामने ही देखें, तो वो भी अचानक से आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, वो भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में रह जाएगा अंदर। तो ये मेमोरीज़ की बातें हैं। और ये कहना चाहता हूँ आपको कि ध्यान में कोई ओम का दिखना, तो ओम का दिखना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आप ओम के बारे में ज़्यादा सोचती है, ओम लिखा हुआ देखती है, इसीलिए आपका अवचेतन मन में ओम का जो छवि है, लिखावट, वो अवचेतन मन में अंकित हो गया है, मतलब इम्प्रिंटेड हो गया है। इसीलिए आप
कभी उधर ध्यान देंगे या अपने आप भी वो ओम भी दिखाई देगा। लेकिन मेरी मार्गदर्शन ये है कि ध्यान में जब तक आपको कोई चीज़ें दिखाई दे रहा है वो तब तक आपको भटकाएगा। कोई लाइट दिखना, कोई ओम दिखना, ये इधर उधर भटकाते रहेगा। असली जब ध्यान में जाते हैं तो कोई मेंटल छब्बीस नहीं होगी, कोई मेंटल इमेजेस नहीं होंगे, कोई विचार नहीं होंगे, निर्विकार निर्विचार की स्थिति होगी, शून्य की स्थिति होगी जब समाधिस्थ होंगे आप। तो इसलिए ये जो आ रहा है सामने, हो सके तो उसे तुरंत आप कहे कि डिसअपियर या उसको जला दे, उसे ख़त्म कर दे। आपको शून्यता को अनुभव करना है, जिसके कारण आपके अंदर एक दिन आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और वो कुंडलिनी शक्ति स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करके सेल्फ को रियलाइज़ करवा दे। सेल्फ रियलाइजेशन में आप स्वयं मिट जाएगी। ध्यान देना है इन बातों को। मैं बार बार कहता हूँ, कोई दिखने में या देवी देवता की फ़ोटो में, इमेजेस में, साक्षात्कार में भी नहीं फंसना है, नहीं तो सेल्फ रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। वो जो परम चेतना है, परम सत्य है, उनको आप कभी नहीं जान पाएंगे और जानने में कभी नहीं मिट पाएंगे। इसीलिए आप तुरंत इन सारी चीज़ों को बंद करें। ओम भी आए तो उनको भी हटा दीजिए, कोई छवि आए उनको भी हटा दिए, शिव की छवि आए उनको भी हटा दीजिए, कृष्ण की छवि आए सबको जला दीजिए। कोई भी मेंटल कोई इमेजेस आ रहे हैं उनको जला दीजिए। आपको जाना है परम सत्य को, आपका उद्देश्य ये है। तो यही मार्गदर्शन मैं करना चाहता था। धन्यवाद।